हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज सभी के लिए ग्रामर को स्टार्ट करेंगे। ग्रामर में एक्चुअली मैंने टेंसेस डाला हुआ था, है ना, और यूजेस ऑफ फ्यू, आ फ्यू एंड द फ्यू भी मेंशन किया हुआ है। रूल्स भी मेंशन किया हुआ है, प्लूरल एंड सिंगुलर। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। मुझे पता है कि आप लोगों को लग रहा होगा अरे ये आता है ना, बट जनरली क्या होता है, ये मैं जानती हूँ सभी को आता है, बट एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम या उस मोमेंट पे जब एग्ज़ाम होता है तो जनरली क्या होता है, ये छोटी छोटी सी चीज़ें ही हमको कंफ्यूज करती हैं ना। क्यों? क्योंकि उस समय पे हमको 4 ऑप्शन आते हैं, तो वो 4 जो ऑप्शन आते हैं वो चारों ही ऑप्शन उस समय पे क्या होता है, हमको बहुत डाउटफुल या कहना चाहिए बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो इसीलिए छोटे से टॉपिक्स भी हैं तो आप उसको कंप्लीट करिए और रिवाइज करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। अब मैंने सेंटेंस क्यों लिया है ये भी मैं आपको बता दूं। सेंटेंस में आगे जाकर एक चीज़ है क्या, कि इसके जब हम बात करेंगे डिवाइड होता है और पार्ट्स की बात करेंगे, तो आपके कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिन वर्ड का यूज़ आगे जाके आएगा, लेकिन मैं अभी स्टार्टिंग में बता रही हूँ। असर्टिव, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड के यूज़ ऐसे होते हैं जो हमें क्या करता है, अभी नहीं डाउट में लगेगा, बट जब एग्ज़ाम टाइम पर आता है तो उस समय पे बच्चे को, कोई भी क्लास हो, जैसे मैंने देखा 10th में भी आता है एक क्वेश्चन और 12th के टाइम पर भी आता है, ठीक है, 11th में भी आता है। तो इसलिए मैं इस तरह से बता रही हूँ कि आपका बोर्ड को दिमाग में रखते हुए, है ना, कि माइंड में रहे कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बहुत इजी रहता है, मैं आपको ये बता दूँ, बट क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं पहले से या बहुत सारे लोग प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं तो कंफ्यूज होते हैं। तो बस वही सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए बहुत सिंपल वे में मैं रूल्स आपको बुक की तरह नहीं पढ़ाऊँगी, जैसे बुक में दिया रहता है ना, बहुत लेंदी पैटर्न रहे या कुछ, मैं वैसा नहीं, मैं सिंपल वे में आपको बताना चाहूँगी जिससे आपको क्या हो, एग्ज़ाम टाइम पे आपको याद रहे, क्लियर, ताकि आप उस समय पर कर पाएँ। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। ये सभी के लिए 6 to 12th एज वेल एज एमपी टेट की तैयारी जो भी कर रहे हैं, है ना, तो बहुत सारे लोग एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये काम का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस, सभी को पता है सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। अब वाक्य की जब हम बात करते हैं तो वाक्य का मतलब सभी को हिंदी में बहुत अच्छे से पता है, किसको कहते हैं, कि जिसमें हम शब्दों का, है ना, बहुत सारे शब्द या बहुत शब्दों को एक साथ जब हम प्रॉपर वे में बोलें जिसमें कुछ अर्थ निकल रहा हो तो वो सेंटेंस कहलाता है। सेम वही चीज़ इंग्लिश में है। अ नंबर ऑफ वर्ड्स, अ नंबर ऑफ वर्ड्स मीन्स बहुत सारे शब्दों की बात हो रही, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जिससे कोई पूर्ण अर्थ निकल रहा हो, सही अर्थ निकल रहा हो, तो उसको सेंटेंस कहेंगे। अब इसमें कंप्लीट सेंस क्यों बोला है, इसलिए क्योंकि देखिए जैसे अभी मैंने ये लिखा है, अब इसकी जगह या इसको छोड़िए, चलिए एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ बैग, ठीक है, मैंने लिख दिया बैग से आई टू, तो क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। आप कोशिश करिए, पढ़ के देखिए, बैग से आई टू क्या है, ये कुछ भी नहीं। बट यदि इसी को आप देखो तो आप जब एप्लीकेशन लिखते हो, आप एप्लीकेशन में लिखते हो पहली लाइन, आई बैग टू से, लिखते हैं। अब देखिए इसी का शब्द वही है ना, पूरे शब्द वही, लेकिन इस शब्द में कोई अर्थ नहीं निकल रहा। लेकिन जब इन्हें आपने प्रॉपर वे में सही तरीके से लिखा तो इसका मीनिंग निकलने लग गया, तो उसी को सेंटेंस बोला जाता है। तो आई थिंक क्लियर होगा कि शब्दों का समूह जिससे हमें पूर्ण अर्थ या सही अर्थ निकलता है उसको सेंटेंस बोलते हैं, है ना, वाक्य बोलते हैं। तो क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अब एग्जाम्पल आपको बता दिया, जितने भी सेंटेंसेज है सभी वाक्य हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बोलूँ दिस इज़ अ पेन, ये भी तो एक वाक्य हो गया, है ना। फिर मैं बोलूँ दैट बुक इज़ योर्स, ठीक, वो जो बुक है वो किसकी है, तुम्हारी है। तो इस तरह के कोई भी सेंटेंस है, जितने भी वाक्य हैं वो कहलाते हैं सेंटेंस। अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है, तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मतलब होता है वाक्य के, एक्चुअल में हिंदी तो एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मे बी मैं ही रॉन्ग बोल दूँ, है ना, लेकिन मैं बिल्कुल इजी वे में आपको समझा रही हूँ कि सेंटेंस के जो हम अलग अलग जो पार्ट हो करते हैं, पार्ट कैसे, अब वो भी बता दूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी लिखा था दिस
इज, सेंटेंस चेंज कर दे रही हूँ है ना, दिस इज माई पेन लिखा। अब इसमें क्या है, ये देखिए चार शब्दों से बना हुआ है। अब लेकिन इसमें क्या है, इसको हम अलग अलग तरह से देखेंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे किसकी बात हो रही, दिस, दिस मतलब किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, इज़ माई पेन, ठीक है। तो ये जो दिस, या और इजी कर दूँ मैं आपको, रुक जाइए, किसी का नेम लेके कर देते हैं ना। जैसे मैं, चलिए नाम लेके कर देती हूँ। तो जैसे राम इज़ गोइंग टू टेम्पल, ठीक है। राम कहाँ जाता है, टेम्पल जा रहा है। तो देखिए इसमें हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, उसी को पार्ट की बात करें। जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एक चीज़, और उसके बारे में जो बात की जा रही है वो दूसरी चीज़। तो ये जो हमने डिवाइड किया है, एक चीज़, और जिसके बारे में जो बोला जा रहा है दूसरी चीज़। तो ये जो हमने दो तरह से डिवाइड किया ना, एक ये और एक ये, इसी एक और दो को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। क्लियर। तो चलिए देखते हैं आगे। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में पहला है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट किसको कहते हैं, देखिए, अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज दैट परफॉर्म्स द एक्शन और इज डिस्क्राइब्ड इन द सेंटेंस। बोले नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्रेज, मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे नाउन संज्ञा होती है, सर्वनाम होता है, तो वो कह रहे हैं नाउन या प्रोनाउन, है ना। या नाउन के जो फ्रेजेस होते हैं, जिसको क्या कर रहा है, दैट परफॉर्म्स द एक्शन, जो काम कर रहा है, और इज डिस्क्राइब्ड इन द सेंटेंस, या जिसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। जिसको आप कर्ता भी बोलते हैं, है ना। तो जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं यदि आपके स्कूल की बात करूँगी, तो आपका जो स्कूल है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। स्कूल के बारे में जो बात करूँगी, फॉर एग्जांपल आप लोगों के जिसके भी स्कूल है, मैं कह दूँ आपका स्कूल बहुत अच्छा है, तो ये जो स्कूल है ये हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि बात हो रही है स्कूल की। और मैंने जो बोला बहुत अच्छा है, तो वो आपका किस में आ जाएगा, प्रेडिकेट में, ठीक है, क्योंकि उसके बारे में जो बताया जा रहा है। क्लियर। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है प्रेडिकेट। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, वाक्य जो होता है सेंटेंस, उसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला होता है सब्जेक्ट, कर्ता, मतलब जो कर रहा है, और दूसरा होता है प्रेडिकेट, जिसके बारे में, जो भी कर्ता के बारे में बात की जा रही है, उस सब्जेक्ट के बारे में। तो देखिए क्या लिखा है, अ वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स और स्टेट ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट। तो उन्होंने क्या बोला कि कोई भी वर्ब, अब वर्ब किसको बोलते हैं, तो वर्ब आपको पता है क्रिया को बोला जाता है। एडवर्ब तो क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव मतलब होता है जब हम किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हो, ठीक है। तो जब वर्ब, एडवर्ब और इनके बारे में हम जब बात कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं, है ना, द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ बताया जा रहा है, किसके द्वारा, वर्ब के द्वारा, एडवर्ब के द्वारा या एडजेक्टिव के द्वारा जो बताया जा रहा है, उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। जिसको हिंदी में, अभी मैं आपसे बोल रही थी ना, यदि आपने हिंदी में ग्रामर पढ़ी होगी, तो हिंदी में एक्चुअल में सब्जेक्ट को कहते हैं, मैं आपको बता ही देती हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो। तो सब्जेक्ट को कहा जाता है उद्देश्य, सब्जेक्ट को बोलते हैं उद्देश्य, ठीक है, यदि आपने पढ़ा हो तो। और नहीं पढ़ा है तो सबसे इजी इंग्लिश का है सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट को कहते हैं विधेय, विधेय मतलब उद्देश्य, मतलब जिसके द्वारा के बारे में जो बात की जा रही है वो उद्देश्य, है ना, और उसके बारे में जितना जो कुछ बोला जा रहा है वो प्रेडिकेट। तो आप इंग्लिश को ही ध्यान रखिए, हिंदी वाला और टफ है वर्ड्स, ठीक है। तो जिसके विषय में कुछ कहा जाए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताएं तो उसे प्रेडिकेट कहते हैं, सीधा सा है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देखिए मैंने इसको जानबूझ के लिखा हुआ है और आपको बताना चाह रही हूँ। क्यों, क्योंकि क्या होता है, बहुत से जगह बच्चे कंफ्यूज होते हैं सेंटेंसेस को ग्रामर में। कहीं कहीं मेन फोर, एक्चुअल में फोर मेन है, बट कहीं कहीं 5 पार्ट्स में भी डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो जब 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये 5 पार्ट्स में डिवाइड क्यों है। क्योंकि यदि नहीं पता होगा तो क्या होगा, आपका पूरा जो ग्रामर है, या आपके जितने भी सेंटेंस से रिलेटेड जो भी ग्रामर आपको आएगी, आपके सब बार बार रॉन्ग होंगे, है ना। तो आपको पता होना चाहिए। अब करना क्या है, देखिए, जब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस की, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा, नंबर 1 असर्टिव, सेकंड इंट्रोगेटिव,
थर्ड इम्पेरेटिव, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी एंड फिफ्थ वन इज ऑप्टेटिव। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, 5 आपके 5 काइंड्स हो गए, जिसको आप प्रकार भी कहते हैं। ठीक है, अब असर्टिव की बात की जाए तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं वो 4 आगे बताऊंगी आपको। ठीक है, तो असर्टिव की जब बात की जाए तो असर्टिव मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके बेस पर आपका क्वेश्चन आता है बेटा, बोर्ड में भी आता है ना, टेट वगैरह में भी आता है। और बहुत बार बच्चे कंफ्यूज असर्टिव में ही होते हैं, बाकी सब में नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि असर्टिव को ही दूसरी जगह पे बहुत जगह पे जो मेन ग्रामर में अब बोला जाता है 4 पार्ट्स में, तो उसको डिक्लेरेटिव बोला जाने लगा है। ठीक है, तो असर्टिव और डिक्लेरेटिव एक ही चीज़ है। तो चलिए असर्टिव को समझने की कोशिश करते हैं। असर्टिव मतलब होता है कि वैसे वाक्य या वे वाक्य जिसको क्या है हम साधारण बोलने में यूज़ करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप जितने सेंटेंस बोल रहे हैं ना, कथन बोलिए या है ना, तो ये जितने भी सेंटेंसेस आप बोल रहे हैं वो सब आपके क्या है, असर्टिव है। अब असर्टिव सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे? तो असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसका मेन जो है बेटा वो 2 भागों में है। कैसे 2 भागों में है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके जो 2 प्रकार हैं असर्टिव के, जिसको आगे जाके डिक्लेरेटिव के मैं बताऊँगी भी, बट इसके जो 2 प्रकार है वो क्या है, इसमें 2 प्रकार होते हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। एग्ज़ाम से रिलेटेड तो ये 5 पूरे हैं, बट असर्टिव में 2 क्या होता है, पहला होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। अब आपको शायद याद आ जाएगा, इसको मैंने पेज को इसलिए इतना ब्लैंक छोड़ा हुआ है कि आपको बता पाऊँ। देखिए, तो असर्टिव की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, असर्टिव, तो असर्टिव की जब हम बात करेंगे, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, तो जब हम असर्टिव की बात करेंगे तो देखिए असर्टिव में क्या होता है, इसको डिवाइड किया गया 2 में। किस किस में? नंबर 1 अफर्मेटिव, अफर्मेटिव MATIV मैं लिख रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये मेन है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, मेन है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में हमेशा ग्रामर में 1 नंबर का आता ही आता है। ठीक है, आते तो और भी हैं बट इसको मोस्टली इस पर आता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो अब अफर्मेटिव क्या होता है, असर्टिव मतलब तो मैंने बता दिया, साधारण जितने भी वाक्य बोले जाते हैं वो सब अफर्मेटिव है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, इसमें आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो सेंटेंस है वो क्या है आपके, अफर्मेटिव ही है, असर्टिव ही है। अब असर्टिव को 2 पार्ट में जो डिवाइड किया गया है, या 2 प्रकार के जो असर्टिव हैं वो कौन कौन से हैं, पहला है अफर्मेटिव, दूसरे है नेगेटिव। अफर्मेटिव मतलब होता है, चलिए मैं यहाँ पे लिखवा भी देती हूँ तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब क्या होता है, तो आपको आप नोट कर लीजिए, मैं बता रही हूँ। अफर्मेटिव मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको आप कहते हैं सकारात्मक, है ना, तो पॉजिटिव सेंटेंस। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस क्या है, सेंटेंस को बार बार पूरा नहीं लिख रही, पॉजिटिव सेंटेंस क्या है, तो वे सेंटेंस जिन सेंटेंसेस में हम किसी भी चीज़ का बात कर रहे हैं तो उस वाक्य में हम क्या करेंगे, सकारात्मक वाक्य का बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बोला आज स्कूल जाना है, ठीक है, तो आपने जो बोला ना आज स्कूल जाना है, ये आपका क्या हो जाएगा, सकारात्मक। और इसी में आप बोल दो नहीं नहीं आज स्कूल नहीं जाना है, तो तुरंत किस में बदल गया, सेकंड वाले में, किस में, नेगेटिव सेंटेंस में। क्लियर? तो आपको अफर्मेटिव समझ में आया, जहाँ पर हम सब जो बात कर रहे हैं वाक्यों की जो बात हो रही है, तो वे वाक्य जिनको हम सकारात्मक तरीके से बोलते हैं या लिखते हैं तो वो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। दूसरा है नेगेटिव। अब जब नेगेटिव की बात हो रही है तो नेगेटिव मतलब वर्ड से ही समझ में आता है कि नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, नकारात्मक। तो नकारात्मक में क्या होता है, तो नकारात्मक में हम सब चीज़ें क्या बोलते हैं, नहीं, नो, नेवर, है ना। तो जहाँ पर भी नहीं 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 कर रहे हैं वो सब आपके वाक्य कौन से हैं, नेगेटिव ना है या नकारात्मक है। अब इसको कैसे समझेंगे, तो वे सभी वाक्य जिनमें हमारे कैसे वर्ड आ जाए, नो, नॉट, नेवर, है ना, तो जहाँ ये सब वर्ड आते हैं इसका मतलब ये है आपके नकारात्मक वाक्य। क्लियर? तो आई होप दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई कि नकारात्मक वाक्य क्या है और सकारात्मक वाक्य क्या है, मतलब अफर्मेटिव और नेगेटिव। क्लियर? अब चलते हैं इंट्रोगेटिव।
इंट्रोगेटिव बड़ा इजी है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। जहाँ भी आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो सभी आपके होंगे इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव की यदि बात करें तो किस तरह के क्वेश्चन होंगे, या तो WH होंगे या यस नो वाले होंगे, है ना। तो WH वाले हो सकते हैं। WH वाले क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि अधिकतर वेयर आर यू गोइंग, वाई आर यू गोइंग, वेयर फ्रॉम वेयर यू हैव कम, है ना। तो जहाँ पे वॉट, व्हेन इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो सब आपके क्या है, आपके कहलाएंगे वो प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा है इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में यदि देखा जाए तो बोलते हैं आज्ञा सूचक। शायद इससे आपको याद रहेगा, आज्ञा सूचक, ठीक है। तीसरा इम्पेरेटिव, आज्ञा सूचक मतलब जहाँ पर हम किसी को किसी माध्यम के मतलब अपने सेंटेंस में, वाक्य में किसी को हम या तो किसी तरह की आज्ञा दे रहे हैं, या किसी को सलाह दे रहे हैं, या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब हम इस तरह के काम करते हैं तो वो सब हमारे कहलाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप लोग सब बैठे हैं और मुझे आपको सलाह देनी है, बेटा अच्छे से पढ़ो, है ना। तो ये जो मैं आपको बोल रही हूँ बेटा अच्छे से पढ़िए, तो ये आपका किस में आ जाएगा सेंटेंस, आपका ये आ जाएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस में, ठीक है। और यदि इसी की जगह मैं आपसे बोलूँ अरे कुछ नहीं पढ़ते हो, तो ये सब किस में चला जाएगा, फिर ये आपका चला जाएगा किस में, आपका ये चला जाएगा नेगेटिव सेंटेंस बोला ना मैंने, तो फिर ये आपका अफर्मेटिव में चला जाएगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ मैं आपकी बुराई कर रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको सलाह नहीं दे रही हूँ, है ना। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब होता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक क्या, कि वो सेंटेंस जहाँ पे हमको अचानक सडन कोई फीलिंग होती है। सडन फीलिंग कैसे, देखो सबसे अच्छा एग्जांपल बता रही है, आप कभी नहीं भूलोगे। तो विस्मयादि या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वे सेंटेंस जिसमें हमें अचानक फीलिंग आती है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, आज आपको बहुत सारे स्कूल में वर्क मिल जाए, ठीक है, और किसी ऐसे टीचर का मिल जाए जो खूब पिटाई करता हो या खूब डांटता हो या जिससे आपको डर लगता हो, कोई भी कंडीशन होती है ना। अब ऐसे टीचर का होमवर्क यदि आपको मिला है और आप करके नहीं गए, तो क्या होगा, आप पूरे समय यही स्कूल गए हो, आप पूरे समय क्या रटते रहोगे, अरे भगवान करे टीचर ना आए, टीचर ना आए, टीचर ना आए, या भगवान करे कुछ हो जाए, भगवान करे उनकी गाड़ी पंचर हो जाए, भगवान करे उनको कोई काम निकल आए, करते हैं ना। तो जनरली ये कब करते हैं, जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी चीज़ को करके नहीं पहुँचे हो, है ना। और यदि सडन आपको, अब आपने तो क्या है डर में इतनी सारी चीज़ें सोची, लेकिन यदि वो आपके सामने आ जाए तो आप क्या कहोगे, अरे भगवान। तो ये जो अहरे करके हम बोलते हैं ना, या हुर्रे ही करके बोलते हैं, अब कोई भी कंडीशन हो सकती है। अब आपको सच में पता चल जाए कि अब क्या हुआ, अब आप जैसे पहुँचे, ठीक है, और आपने देखा, देखो इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा अच्छे से बता रही हूँ कि क्या हुआ। अब आपने क्या किया, इतना सोचते हुए गए कि अरे यार आज तो मार पड़ेगी, अरे आज बहुत पिटेंगे, अरे अब ऐसा होगा, और स्कूल में पहुँच के आपको पता चल जाए कि आज सर छुट्टी पर है, तो क्या होगा, आप खूब खुश होकर चिल्ला के बोलोगे अरे वाह मज़ा आ गया, है ना। तो ये जो सडन फीलिंग होती है इसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब उसी की जगह वो बच्चे भी होंगे जिन्होंने बेचारों ने रात में बैठ बैठ के कंप्लीट किया होगा, है ना। अब वो बच्चों को क्या होगा, क्या वो खुश होंगे, नहीं। तो उनको सडन क्या फीलिंग आएगी, सैड वाली, दुखी वाली। तो वो कहेंगे अरे यार रात भर किया था सर नहीं है ना। तो ये जो दो तरह की फीलिंग आई, खुशी की हो सकती है या दुखी की भी हो सकती है। तो ये जो सडन फीलिंग आती है, इस सडन फीलिंग को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव मतलब होता है इच्छावाचक। अब इच्छावाचक क्यों बोला जा रहा है, इच्छावाचक का मतलब है कि इस वाक्य में हम क्या करते हैं, किसी के लिए प्रे करते हैं, किसी को गुस्से में श्राप दे देते हैं, किसी को श्रद्धा से बोलते हैं, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई छोटा सा बच्चा हो और आके आपके बड़े प्यार से आपके पैर छू ले, तो उस समय क्या होगा, आप अपने आप ही क्या होगा, खुशी के मारे आप क्या करेंगे, उसको आशीर्वाद देंगे ना। तो वो जो आपने खुशी के मारे आशीर्वाद दिया, तो आपने ये जो आशीर्वाद दिया वो किस में आएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। क्लियर, तो ये हो गया आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, इतना क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वही जो अभी ऊपर था, लेकिन मैंने बोला ना आप ग्रामर के बेस पे ये 4 टाइप्स के होते हैं। कौन से, पांचों वो भी करेक्ट है, लेकिन जनरली इसको इस वे में भी दे दिया जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। डिक्लेरेटिव सेंटेंस वही है जिसको हमने अभी थोड़ी ही देर पहले असर्टिव सेंटेंस बोला। जिसको पहचानेंगे कैसे, इसको मैंने दोनों को एक ही जगह पे कर दिया है, क्योंकि 2 जगह बताने से अच्छा है एक जगह सिंपल वे में बता दें जिससे आपको याद रहे। ठीक है, क्या
कि डिक्लरेटिव सेंटेंस जो होते हैं टेल्स अबाउट समथिंग, किसी के बारे में बताते हैं, उसके आखिरी में इट एंड्स विथ ऐसा, मतलब फुल स्टॉप, उसके आखिरी में फुल स्टॉप लगा होता है। और ये जो वाक्य होते हैं वो साधारण वाक्य होते हैं, मतलब सिंपल सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अभी समझाया लेकिन इसको शॉर्ट में फिर बता दूं। आस्क समथिंग, जब हम कुछ पूछते हैं, और ये कैसे एंड्स होते हैं, इट एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क, कि हमेशा इंट्रोगेटिव में आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। क्लियर। नेक्स्ट है तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब होता है टेल समवन टू डू समथिंग, किसी को हमको ये कहना कि आपको ये करना है, ठीक है। तो जब हम इस तरह की बात करते हैं, या अभी मैंने बताया आपको कि जब हम किसी को आज्ञा देते हैं, आज्ञा देना ही कह रहे हैं ना, टेल समवन टू डू समथिंग, किसी को हम ये कहें कि तुमको ये करना है, ऐसे करना है, या रिक्वेस्ट करके बोलेंगे, तो इस तरह के जो भी सेंटेंस है वो इम्परेटिव सेंटेंस है। और ये हमेशा कैसे एंड होते हैं, इसके आखिरी में फुल स्टॉप लगा रहता है ऐसे, ठीक। चौथा है एक्सक्लेमेटरी, अभी बोला फिर से बता रही हूँ, विस्मयादि बोधक, सडन फीलिंग। अब ये सडन फीलिंग कैसी, खुशी की भी हो सकती है, दुख की भी हो सकती है। तो इट शोज़ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इसमें क्या होता है कि आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग शोज़ होती है, मतलब या तो बहुत दुख होगा या बहुत खुशी होगी। इट एंड्स विथ एक्सक्लेमेटरी, इसमें ऐसा सेंटेंस जो सेंटेंस है ना ऐसे ख़त्म होता है, मतलब उसके लास्ट में या बीच में ऐसा सेंटेंस में यदि ये मार्क लगा है तो इट मीन्स ये एक्सक्लेमेटरी है। क्लियर। ये बीच में भी लगा हो सकता है, जरूरी नहीं कि लास्ट में ही हो, जैसे आह तो बीच में आह के बाद ही लगा होगा। क्लियर। चलिए, तो इतना समझ आया। अब ये है कुछ एग्जाम्पल जिनको मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है कि डिक्लेरेटिव है या आपका कौन सा वाला है, ठीक है। चलिए देखते। नंबर 1, आई हैव अ ब्लू ड्रेस। तो आई हैव अ ब्लू ड्रेस मतलब हमने एक साधारण वाक्य बोला तो डिक्लेरेटिव हो गया। आई एम वॉचिंग अ मूवी, मैं मूवी देख रहा हूँ, तो ये भी साधारण वाक्य हो गया। वेयर आर यू गोइंग, हमने उससे क्वेश्चन पूछा, कहाँ जा रहे हो, वो क्वेश्चन मार्क लगा है ना, तो आंख बंद करके जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है हमको इंट्रोगेटिव लिख देना है, ठीक है, कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट आर वी स्टडिंग, हम क्या पढ़ रहे हैं, तो फिर से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क को देख के हम इसको इंट्रोगेटिव बता देंगे। क्लियर। अब चलते हैं 5वें की तरफ। क्लीन योर रूम, यहाँ हमने क्या किया, किसी को हमने काम दिया, आज्ञा दी है, क्या करो, अपना रूम साफ करो, है ना। तो जब हमने किसी को आज्ञा दी तो ये क्या हो गया, इम्पेरेटिव हो गया। और दूसरी चीज़ यहाँ देखो आखिरी में फुल स्टॉप भी लगा है। डू योर होमवर्क प्लीज़, हमने उसको क्या क्या सलाह दी, यहाँ हम सलाह दे रहे हैं क्या, कि अपना होमवर्क कर लो, है ना। तो ये हो गया इम्पेरेटिव। 7वां देखिए, द कार हैज़ अ फ्लैट टायर, कि हमने क्या किया, बच्चे करते ना कि जैसे गाड़ियाँ खड़ी हैं या गाड़ियाँ निकल रही हैं तो बोलते अरे उस गाड़ी की कार के देखो जरा, तो वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ, क्यों, वो सडन फीलिंग आई ना कि अरे उस गाड़ी के कार को देखो या उसके व्हील को देखो या टायर को देखो, बोलते ना बच्चे। तो ये जो अचानक से जो फीलिंग आई उस गाड़ी का अचानक से देखकर, तो उसको हमने कह दिया एक्सक्लेमेटरी। और दूसरी बात ये ऐसे साइन लगे भी हैं। दूसरा, माय आइसक्रीम फेल, अचानक से गिरेगी ना, आपको पहले से तो प्लान नहीं पता है ना कि आइसक्रीम गिर जाएगी, लेकिन आपने आइसक्रीम ली और तुरंत गिर गई तो क्या होगा, आपको दुख होगा ना। तो आप क्या कहोगे, माय आइसक्रीम फेल, और वो होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये हुए आपके सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप मेरे को बिल्कुल बिना कोई झिझक के एक काम करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। और इसलिए बोल रही हूँ कमेंट्स में बताइएगा कि यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो भी बोलिएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, मैं आगे के जो बाकी ग्रामर के और भी पार्ट्स वीडियो के डालूंगी, है ना, तो उसको इजी वे में डालते जाऊंगी। और यदि आपको समझ आ रहा है तो वो भी बताइएगा कि आपको समझ आ रहा है। क्लियर। अब इसी पार्ट का, क्योंकि बहुत लेंदी ना हो जाए, एक बार फिर से मैं रिवीजन वे में या कुछ और भी टाइप्स में मैं एक काम करूँगी, नेक्स्ट टाइम में थोड़ा सा एक्सरसाइजेस जो होती है ना अफर्मेटिव एंड नेगेटिव वगैरह की, इनका मिक्स आपको क्वेश्चंस ही दूंगी और करना आपको होगा, ताकि आपको पता रहे कि एग्ज़ाम में किस तरह से आता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।